हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं, 9th क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल का फंडा स्टार्ट किया था वही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। कहाँ का फंडा सर, आपने तो सिर पे डंडा लगा दिया है। बेटा नहीं पढ़ोगे तो डंडा वैसे ही लगना है, तो आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा। स्टार्ट कर लेते हैं, आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमने एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 16 के साथ मैं मूव करता हूं। तो करें स्टार्ट। यस सर। तो बी एनर्जेटिक, बी एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 16, फंडा क्या था। फंडा ये था कि जो दे रखा वो अलग से निकालो, लिखो, जो निकालना है वो लिखो और फॉर्मूला रखो, बीच की रामायण चलती रहेगी। तो ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो एक बस है, बनाना चाहो बना लो, नहीं अपना क्या जाता है, खिड़की लगा दी हमने, ये टायर वगैरह लगा के, और ये बस हो गई तैयार। रेस्ट पे खड़ी थी, ड्राइवर ने स्टार्ट किया और एक्सीलरेट हुई है। कितनी एक्सीलरेशन के साथ? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सीलरेशन इसके पास था। अब इसने टाइम बताया, कितने टाइम तक, वही टाइम दिया 2 मिनट। तो बेटा सेकंड में जो पहला काम हम ये कर देंगे, वही 120 सेकंड हो गया। क्लियर है। फर्स्ट में पूछा है स्पीड एक्वायर्ड क्या होगी, और दूसरा पार्ट है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने। यानी क्वेश्चन को समझते हैं, फील करते हैं। एक बस है, मैं ड्राइवर हूं, मैंने स्टार्ट की और रेस्ट से मैंने उसका एक्सीलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया और मैंने 2 मिनट तक उसको एक्सीलरेट करता रहा। 2 मिनट यानी 120 सेकंड तक, और एक्सीलरेशन इतना है। तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है कि 2 मिनट बाद उसकी स्पीड वो एक्वायर का मतलब प्राप्त कर लेना, कितनी स्पीड वो गेन कर लेगी। क्लियर है। और दूसरा, कितना डिस्टेंस वो 2 मिनट में ट्रेवल कर चुकी होगी इस एक्सीलरेशन के साथ। स्टेटमेंट क्लियर। यस सर। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए, और ये जबरदस्त धुआंधार बल्लेबाजी चलती हुई वो बॉल हमारी सॉल्यूशन की तरफ जाती हुई सॉल्यूशन पे जाएगी ना बेटा, आ जाइए वापस। तो देखो भी क्या करना चाहिए हमें। स्पीड एक्वायर्ड पूछा है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे आपको फाइनल स्पीड ही तो पूछ रहा था 2 मिनट के बाद। तो फॉर्मूला लगा दो। आपके पास रेस्ट पे है तो u कितना हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0। फाइनल आपसे पूछा गया है, तो v = u + at। लगा दो सच्ची फॉर्मूला 0.1, और ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने आज के बाद खत्म हो गया काम। 1/10, ये तो 0 मीटर पर सेकंड आंसर आता हुआ। हो गया नहीं होगा, वेरी सिंपल। दूसरा, s = ut + ½ at²। तो s अब आपको निकालना है। u कितना है, 0, t है 120। 2020 वर्ल्ड कप भी अभी कोरोना की वजह से डिले हो गया, देखो कब होगा। तब तक हम 2020 यहाँ पे खेलते हैं। 0.1 टाइम 120 स्क्वायर, तो ये तो 0 1/10। ओ माय गॉड, शो लेंथी कैलकुलेशन उड़ा दो। 1 0 से 1 0, 2 से 6, 120 और 12 6 720 मीटर वो जा चुकी होगी बेटा जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। है सर, इतना अच्छा और इतना गंदा तरीका क्वेश्चन को पूछने का, यानी कि क्वेश्चन अच्छा होता है, पूछा थोड़ा सा गंदे तरीके से जा सकता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट बॉल के साथ बल्लेबाज भी रेडी है और बैट्समैन ने जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बॉल डाली। एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रही है 90 किलोमीटर की स्पीड से। भाई बार बार मैं ड्राइंग नहीं करूंगा, मेरी बहुत गंदी ड्राइंग है। स्टार्टिंग में कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। या अब ब्रेक लगा दिए, भाई ड्राइवर ने लगा दिए ब्रेक, तो क्या होगा धीमे 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 धीमे, आगे मेरे को गाना नहीं आता। और ब्रेक जब लगता है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, वो दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है u। आपको ऐसी सिचुएशन पता चल जाएगी, मुश्किल है नहीं। देखो एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, भाई मैं सीरियस हूँ, मैं जो चीजें दे रखी होती है पहले वही लिख रहा हूँ, पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, आपको खुद पता चल जाएगा। ब्रेक अप्लाई किए तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड का हुआ स्क्वायर का। फाइंड हाउ फार, कि जब वो रेस्ट पे आएगी तो कितनी दूर जा चुकी होगी। भाई ब्रेक लगते हुए भी आपने देखा होगा, फील भी किया होगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा तो, कि मैंने तो ब्रेक लगाए थे पर वो रुकते 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 ठुक गई, तो थोड़ा सा धीमे चला लिया वो है बंदे बच्चों। तो देखो हाउ फार कितनी दूर हो जाएगी। तो हम एक चीज देख रहे हैं, जब ब्रेक लगाए 90 स्पीड से 0 की स्पीड आई तो स्पीड स्लो तो हो रही, पर ऐसा थोड़ा ना कि एकदम ही रुक गई, तो धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ती है, तो डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो वेरी सिंपल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब बल्लेबाज ने जबरदस्त हिट लगाया, s = ut प्लस हाफ इंट स्क्वायर। तो s कितना था निकालना है, u, ये u ये मीटर में दे रखा है, तो बेटा u को भी आप 5/18 से मीटर पर सेकंड में बदल लो। 18 पंजे 90, 25 मीटर पर सेकंड। 25 टाइम नहीं दे रखा क्या, नो टाइम इज नॉट गिवन। तो ये गलत स्ट्रोक होता हुआ कलाइयों का उपयोग किया, और फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाने के बजाय एट लास्ट बल्लेबाज ने ये फॉर्मूला लगा दिया। बड़ा ही सुंदर कलाइयों का प्रयोग होते हुए, और v रेस्ट पे है तो v कितना 0, u पता चल गया, v पता चल गया, 0 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर 2 माइनस 0.5 s we have to calculate। s हमें निकालना है, एक गलती ना करें, माइनस आगे है इसके अंदर नहीं है, 25 का स्क्वायर तो माइनस 625। ये 0.5 को इससे करोगे तो 1, इससे ये कट गया, तो s = 625 मीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 होते हुए अब नेक्स्ट बॉल की तरफ क्वेश्चन नंबर 18 के साथ मूव करेंगे। और अगली बॉल में ट्रॉली है, दिखा देते हैं। वैसे ट्रॉली ये नीचे जा रही है, चित्र बनाया हुआ बेटा चित्र, तो नीचे जा रही है तो स्पीड बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया। देखो 2 सेकंड से उसमें दे रखा है सेकंड के अंदर, सेंटीमीटर में, सॉरी। तो हमें क्या बदलना, ये तो सेकंड है भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 2/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि मीटर में है या नहीं है, नहीं है तो मीटर में बदल दो। What will be the velocity? बड़ी अच्छी बात। अब जब ये यहां से चली थी, ट्रॉली को ऊपर हाइट पे आपने उसको छोड़ा है, तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है, 0 होती है। u कितनी होगी 0। अब वो कह रहा है कि तक टाइम 3 सेकंड हो जाएगा, तो जरूरी थोड़ा ना वो पूरा नीचे आई, हो सकता है यहाँ पे पहुंची हो ट्रॉली, 3 सेकंड में यहाँ पे पहुंची, तो v की वैल्यू पूछिए। फाइंड
वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, यानी कि v क्या है। तो आई थिंक सिंपल है। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v u कितना है 0, a है 0.02, टाइम है 3, तो 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। आई थिंक आंसर सही है। वेलोसिटी कुछ है ना बेटा, तो वेलोसिटी में तो सेकंड आता है। तो आप लोगों का इतना सिंपल आंसर है, बताओ। फॉर्मूले लग रहे हैं बिल्कुल आसान से। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो। एक रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दे रखा है उसका, वो रेस वाली शू करके कई बार एक्सीडेंट भी होता ना, एक्सीडेंट हो गया वल्ला तो हम बात कर रहे थे रेसिंग कार है, एक्सीलरेशन उसका दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे लिख लिया करो गिवन, जो मैंने पहली क्लास में बुक क्लास बताया था वो आप ध्यान से समझें, उसके अंदर काफी कुछ सीखने का था। डिस्टेंस निकालो रेसिंग कार है किस एक्सीलरेशन से, तो चली कहां से थी वो भाई। कार क्या है, मैं कार लेके खड़ा हूं, मान लिया मेरे पास अच्छी सी सुपर फास्ट कार, मैंने गियर लगाया, तो स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे खड़ी थी, तो u तो क्या होगा 0, और मैंने उसको इतना एक्सीलरेट कर दिया, और कितने टाइम तक 10 सेकंड तक। तो पूछा है कि डिस्टेंस बताओ कितना होगा 10 सेकंड के बाद। तो देख लो भी क्या होता है h, वो इक्वेशन तीनों में से जिसमें डिस्टेंस निकलता हो, एक तो ये वाली है और दूसरी है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, पर उसने v नहीं दे रखा तो ये तो लगेगा नहीं, इसमें हमारा काम बन जाएगा। u कितना है 0, टाइम 10, a 4, 10 का स्क्वायर 0 प्लस 2 यहां से और 100 यहां से, तो वही इतने 200 मीटर वो जा चुकी होगी। ये आप लोगों का आंसर बन जाता है। इतने सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे, इससे आसान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फिर से 20। वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होते हुए, बड़ा ही अच्छा। अगर प्रैक्टिकल लेना चाहो तो तुम यहाँ मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हें उठाता और ऐसे उछालता और फिर नीचे गिराता, फिर फील करते आप कितने अच्छे से कि आपके ऊपर जब पहुंचे होगे तो स्पीड क्या होगी, और जब नीचे गिरे तो कोई अम्मा के साथ आपकी क्या स्पीड थी, तो आपको अच्छे से पता चलता। पर चलो अफसोस की बात है घर पे हुआ, पर कोई ये एक्शन घर पे ट्राई ना करे। हाँ अभी तो नहीं होती, जैसे धान की कटाई होती है उस टाइम को पुराली बोलते हैं जिसको, वो बहुत अच्छे से होती है। हम जो छोटे थे क्या करते थे, बड़ा मजा आता था, छत पे चढ़ के जब साइड में लगे होते हो दीवार के साथ लगा देते थे उसका ढेर, छत से डाक लगाते थे यूं फ्री फॉल। आप लोग ना ट्राई करें, उस टाइम पे हम बच्चे थे। अगर कर सकते हो 25 से, कहीं बाद में कहोगे सर ने हड्डियां तोड़वा दी, मैं ऐसा किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप ये काम करो, अपने रिस्क पे करें, नहीं करना चाहिए तो अच्छी बात है। तो पर मजा बहुत आता था, छत पे चढ़े टांग लगाई, आज भी वो दिन याद रहते हैं। तुम्हारा बचपन क्या था, तुम्हारी जिंदगी तो ऐसे निकल जाएगी। बचपन तो हमने जिया था पूरी दोपहर, घर वालों को बोला कि ऐसे देखते थे। सिचुएशन याद आ रही है, घटना याद आ रही है कि घर वाले मम्मी पापा तो बाहर जॉब करते हैं, मम्मी जैसे ही होती थी, मम्मी तो काम में बीती हुई तुम निकल जाती पूरी दोपहर। कभी आम जो गांव से बच्चे उन्होंने खाए, वो छोटी कच्ची अम्बियां होती है वो
जामुन के टाइम पे जामुन, अमरूद के टाइम पे अमरूद, पूरा पता नहीं दूर दूर कहाँ पे घूमते घूमते खेतों में कहाँ घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाते। तो फिर जब वापस आते तो घर में से दुख के कि कहीं मम्मी तो नहीं देख रही, जैसे ही वो इधर उधर होती है, अगर सामने दिख जाती तो 2 मिनट बाहर वेट करते, जैसे इधर उधर हुई अंदर घुस के और कोई काम करने लग जाते। जैसे इससे सिंसियर तो इंसान हो ही नहीं सकता, इससे शरीर बच्चा तो है ही नहीं। तो ऐसे करते रहे। एक आध बार तो पिटाई भी जबरदस्त हुई, पर वो दिन आज भी अच्छे यादों के साथ याद कर रहे हैं हमको। वो बचपन अब नहीं लौटेगा, पर हाँ इस एज को भी बचपन बनाए रखने की कोई दिक्कत नहीं है। आज भी बचपन की तरह थोड़ा बहुत जी लेते हैं। तो हम वापिस आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो एक स्टोन को फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसमें पूरा कंसेप्ट भी होता है। आप इस चीज को फील कर सकते हो। मैं प्रैक्टिकल में थोड़ा सा भी आगे की अभी इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मेरा आइडिया ये है कि चीजों को प्रैक्टिकल करके समझाया जाए, बुक का तो कम से कम यूज किया जाए, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक भी जरूरी है तो भी करेंगे। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे दीवार है, और यहां आप खड़े हैं, आज ही कोई शक्तिमान मत बन जाना। तो आप इस चीज को कर सकते हो। आपने यहां से जंप ऊपर की तरफ ऐसे जंप करते हैं ना, ये जंप करके देखना है थोड़ा सा, तो आप जंप कर पाओगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब हाईएस्ट आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए तो क्या होता है, हमारी जो स्पीड है वो 0 हो जाती है। इस पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाती है, 0। फिर हम नीचे गिरना स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ गिरते हैं, और यहाँ जब गिरते हैं बड़ी तेज धड़ाम से मजा आता है। तो जिंदगी एक अलग ही तरीके से जी हम लोगों ने। एक और एग्जाम्पल फिर से याद आ गया, आप भी कहोगे कि कहाँ लग गए सर पढ़ा नहीं रहे। चलो ये भी पढ़ाने से रिलेटेड है बेटा, प्रैक्टिकल चीजें हैं। बचपन में क्या करते थे, जोड़ देखा हुआ तालाब, आजकल तो स्विमिंग पूल आ गए। स्विमिंग पूल में कहाँ वो मजा है, वाटर पार्क में कहाँ वो मजा है जो गांव के एक जोड़ में होता है। भैंस लेके जाते हैं, उनको छोड़ के जोड़ के अंदर, उसके जोड़ के किनारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उस पेड़ पे चढ़ के और ऊपर से वो डांक लगाने वाला जो एक्सपीरियंस था वो शायद यहाँ 1000-2000 रुपए लगा के भी नहीं मिलेगा। यूं छलांग लगा के, वाह फ्री का स्विमिंग पूल, क्या बचपन था, क्या यादें थी। बस मत याद दिलाओ यार, सच्ची में बुलाओगे क्या। चलो यार तुम्हें ये समझाने की कोशिश क्या कर, हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको आप फील कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका ऐसे। तो जब हम किसी चीज को फेंकते हैं तो कुछ वेलोसिटी देते हैं, तो दो सिचुएशन होंगी, फर्स्ट तो ऊपर जाने की और दूसरी नीचे आने की। तो फर्स्ट सिचुएशन में u की कुछ वैल्यू होगी, वो क्या दे रखी है, यस 5 मीटर पर सेकेंड। मैं इसको u1 लिख लेता हूं। और जब वो स्टोन ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये उसने दे नहीं रखी, आपको याद रखना, इस चीज से फील भी कर सकते हो कि कैसा पॉइंट आएगा कि जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों, रीजन वाई, क्योंकि जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है। फॉर एग्जांपल कि बॉडी ऊपर गई और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड पहले ऐसे भाग गई थी, फिर स्लो हो गई, पहले फास्ट फिर स्लो होती चली जाएगी, जैसे जैसे ऊपर जाएगी स्लो, और एक हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जाएगी। तो वही चीज बता रहे हैं। सेकंड, फिर उसके बाद क्या हो, नीचे गिरना स्टार्ट करती है, फिर उसकी स्पीड 0 से वापस बढ़ना स्टार्ट करती है। तो सेकंड केस में जो इनिशियल स्पीड है, जो ये इसकी फाइनल की फर्स्ट की और सेकंड की इनिशियल बन जाएगी, तो 0 मीटर पर सेकंड।
और अब एक चीज याद रखनी बेटा, जब नीचे गिरती है वो बॉडी, तो जो नीचे का एक्सीलरेशन हम लेते हैं, एक शायद पॉइंट स्किप हो गया मेरे से, अभी बता देता हूं। नोट में लिख लें, फॉर अपवर्ड थ्रो पहले डाउनवर्ड देते हैं। अगर किसी बॉडी को नीचे की तरफ गिराते हैं, यहाँ पे ये नहीं आएगा, वो आएगा वाला, वो एक्सीलरेशन प्लस जी के इक्वल होता है, यानी प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बॉडी नीचे आती है। यानी हर सेकंड के बाद जीरो स्पीड थी, फिर 9.8, फिर 19.6, यानी बढ़ती चली जाएगी, इतना एक्सीलरेशन होता चला जाएगा। एंड फोर अपवर्ड थ्रो, जो एक्सीलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है। इस केस में क्या होगा, रिटार्डेशन, जैसे बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम होती चली जाती है। माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, साथ में नोट डाल लें। तो हमने क्वेश्चन लिया, उसका डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। If acceleration during its motion is 10 मीटर in downward direction, यानी डाउनवर्ड में प्लस 10 दे रखा है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, -10। ऊपर की तरफ कितना होगा, एक चीज और याद रखनी बेटा, कोई बॉडी नीचे गिरती है उसका एक्सीलरेशन भी सेम, ऊपर जाती है थ्रू करके उसका भी सेम होता है, बस डायरेक्शन में फर्क होता है। नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर जाती है लाइन नेगेटिव, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक पॉजिटिव है इंक्रीजिंग, एक नेगेटिव रिटार्डेशन को दिखा रहा है। तो पूछता है कि कितनी हाइट तक जाए, हाइट अटेन एंड टाइम टू रीच। एक ही चीज इसने पूछी है, दूसरी नहीं पूछी। हमने तो और एक्स्ट्रा ही बता दिया, 10 फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा है। एक चीज समझती, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी चीज से बताता है। ये कह रहा है कि अगर मैं इस मार्कर को 5 मीटर पर सेकंड की स्टार्टिंग स्पीड से फेंकूं, तो ये कितनी हाइट पे जाएगा और कितने टाइम में जाएगा। अगर आप किसी बॉडी को 10 मीटर की स्पीड से ऊपर फेंकते हैं तो कितनी ऊंचाई तक चली जाएगी और कितने टाइम में पहुंचेगी। तो आप इस कंसेप्ट से ये सारी चीजें निकाल सकते। आपने कोई पत्थर फेंका तो वो 20 की स्पीड से थ्रू किया तो कितनी हाइट तक जाएगा और कितने टाइम में उस हाइट पे पहुंचेगा। तो सारी चीजें हर, यानी स्टार्टिंग स्पीड कितनी तो कितनी ऊंचाई आप पता लगा सकते हो। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। भाई हाइट अटेन्ड जो है, भाई मोशन हो रहा है, वो किसके इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। किसके इक्वल, डिस्प्लेसमेंट के। यानी जो h है ऊपर तक जाएगा वो इसके बराबर। तो उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, ut प्लस हाफ एटी। स्टार्टिंग वैल्यू आपको दे रखी है, टाइम भी गिवन है, टाइम गिवन नहीं है, वेरी सॉरी टाइम गिवन नहीं है। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी था। दूसरा
तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तीसरा ये था। तो देखो किसमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। जो भी पता है, v भी पता है, ये भी पता, तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा। s कैलकुलेट करना, तो h फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है, 0 सर, u 5 ऊपर जा रहा है, -10 लेंगे, s निकालना है सर जी, -25 -20 into h, this is 25 by 20, show it 5 by 4 0.8 मीटर। तो इतनी ऊंचाई तक ही उतारेगी थोड़ी, बस सर काहे इतना भड़काए रहे थे। नहीं बेटा भाई सॉरी, मैंने तो गलत कर दिया, 5/4 था ना, 4/5 नहीं था, तो 1.25 मीटर तक जाएगा, बस इतना गया तो गया, क्या करें भाई। बहुत ही अच्छी चीज पढ़ने को मिलेगी जिस पे आप यकीन भी नहीं करोगे, पर करना तो पड़ेगा। दूसरी क्लास, दूसरा क्वेश्चन, टी चाय कितनी थी, चाय नहीं पूछ रहा ये गुणवक, ये हमारे से टाइम पूछ रहा है। तो h v is equal to u plus 80, v is 0, u 5, 8 minus 10 t, तो 0 5 minus 10 t, तो 10 t is equal to 5, t is equal to 5 by 10 है 1/2 यानी 0.5 सेकंड, यानी आधा सेकंड ही लेगा इतना मीटर जाने में। तो आपको टाइम भी पता चल गया और डिस्टेंस भी पता चल गया। तो ये था इस सवाल के अंदर पूछा गया। ये आप फील करके देखें, पता लगाएं यहाँ कितनी स्पीड थी तो यहाँ कितनी होगी, नीचे किससे गिरे, हड्डी टूटी या नहीं टूटी, प्लस्तर बंधा या नहीं बंधा, वो आप लोगों के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कोई अगर ये एक्सपेरिमेंट जो है अपनी जो स्टंटबाजी का प्रयोग अगर मिट्टी पे करेगा या उस पे करेगा तो हड्डियां टूट सकती हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली टूटेंगी। तो ऐसा कोई एक्शन ना लें। अब पिताजी क्वेश्चन नंबर हम पेज नंबर 1112 एंड 1113 के डिस्कस कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम आज क्वेश्चन ज्यादा है, क्लास एक्स्ट्रा जा सकती है, कोई बात नहीं बेटा, अपने को क्या जाता है, अपना टाइम फुल है। एक एथलीट है, सर्कुलर ट्रैक, वाह आ जाओ रेस लगाते हैं, ग्राउंड बना दिया, डायमीटर है 200 मीटर डायमीटर, तो इसकी रेडियस पढ़ा हुआ ना d/2 होता है, 100 मीटर आ जाएगी। तगड़क रेस यहां से चला और ऐसे आया। अब वही वो कह रहा है एक चक्कर 40 सेकंड में लगा लेता है, तो डिस्टेंस गिवन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 40 सेकंड इज 2 पाई r, और 2 कितना है ये, पाई है ये और r है ये, तो 2 गुणा ये कट गया ये, अब ये, फिर ये करके देखा ये, अब ये, तो ये सोल्व करके। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकंड कितना होगा भाई, 628/40, ये तो सोल्व कर दिया सर आपने।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, पूछा क्या है, उसने कहा है कि अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड चल चुका हो तो उसका लास्ट में कितना डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना पूछा बेटा, 2 मिनट 20 सेकंड, तो 120 और 20 140 सेकंड में वो पूछना चाह रहा है। तो 628/40 इंटू 140, एक जीरो से एक जीरो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। निकाल लो भाई कैलकुलेट करके, मैं इसका सीधा आंसर निकाल देता हूँ। ये आ जाएगा भाई, क्या निकाला आपने, 728 ठीक है या नहीं है? एक मिनट, अरे बुढ़वा हम ऐसे क्यों करें, या तो ऐसे निकाल लो या सीधा चक्कर से ना निकाल लो बेटा। चक्कर कितने पूरे करे इसने, वही रिजल्ट तो आ रहा, 3.5 चक्कर हो रहे हैं। है ना, एक सेकंड रुके बेटा, इस क्वेश्चन को घुमा लो, सोल्व ऐसे भी हो जाएगा बट आप लोगों के थोड़ा सा लेंथी बनेगा। पहले काम करते हैं इस तरीके का, जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो आप पहले ये देखो कि उसने चक्कर कितने लगाए, नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं। तो गिवन क्या है, राउंड कंप्लीटेड, number of round completed in 140 second कितना है 1, तो number of round completed in कितने टाइम में बेटा, 1 सेकंड कितना आ जाएगा 1/40, एंड नंबर ऑफ राउंड इन 2 मिनट 20 सेकंड, यानी 140 सेकंड के अंदर, तो कितना आ जाएगा 1/40 इंटू दिस। तो ये 3.5 राउंड हो रहे, कितने राउंड होंगे 3.5 राउंड, या सीधा 14 7/2 भी कर सकते हो। ये कितना आएगा 7/2, अगर वो नहीं करना चाह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब now distance traveled in 1 round, एक राउंड का डिस्टेंस होता है 2 पाई r के बराबर, इसके इक्वल 2 पाई r। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7/2 राउंड, 7/2 इंटू 2 पाई r, इससे कट गया 7.22/7, और r आपको पता है दोस्तों, तो 4400 मीटर, क्या सही है? सॉरी 100 था ना बेटा, तो यहाँ पे 100 आएगा, रेडियस तो 100 के साथ है, तो ये आ जाएगा, रेडियस है 100, तो आपका डिस्टेंस आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो होगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड
फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो इनिशियल ये थी और फाइनल ये, तो यहां तक ये आपको पता है r होता है और ये टोटल कितना होता है दोनों के बीच 2r, तो ये 2 टाइम r के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये सीधा आप d के इक्वल ले सकते हो, तो 200 मीटर आ रहा, आंसर कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक जॉगर है, जॉगिंग कर रहा है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अभी 8-9 क्वेश्चन है और लेंथ है, तो उसमें एक वीडियो बन जाएगी। मैं नहीं चाहता जल्दी जल्दी करवाऊं, सारी चीजें डिटेल में, हर क्वेश्चन डिटेल में होगा। तो ए एंड से जाता है और बी तक जाता है, ए से बी तक सीधा कितनी दूरी पे जाता है, तीन 300 मीटर। यहां से यहां 300 मीटर का, कितने टाइम में पहुंचा वो, टाइम दे रखा है 2 मिनट 30 सेकंड। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, 120 यानी 150 सेकंड में उसने 300 मीटर जॉगिंग करी। अब वो वापस मुड़ता है और मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो 100 मीटर वापस आ जाता है। कितना आ जाता है, 100 मीटर वापस टी पॉइंट तक आ जाता है। ये भी नहीं देर का 300 गया था, इधर फिर वापस इधर कितना आया, सी पे आके रुक गया। और यहाँ कितना टाइम ले रहा है, टाइम यहां तो वापस आने का लिया, वो लिया उसने 1 मिनट। क्लियर है? तो मैं इसको पहले ए से बी तक का पहला पोर्शन और दूसरा मान लेता हूं T2। ये यहां तक का दे दिया उसने। तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालो। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होंगी, फर्स्ट केस में निकालनी है फ्रॉम ए टू बी, जब वो ए से बी तक चला, और सेकंड केस में जब वो ए से पूरा सी तक, 2 केस में पूछना चाह रहा है। तो पहले मैं मानता हूं कि ए से चला और बी पे पहुंचा, तो हियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके इक्वल होगा, टोटल पाथ बिटवीन ए एंड ए और बी के बीच जब वो चला है, देखो ए से बी तक टोटल पाथ कितनी है, 300 मीटर। सो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो भाई 300 मीटर चला है कितने टाइम में, 150 में, तो 2 मीटर पर सेकंड आ। क्लियर है? अब अगली बात करता हूं, अब इसी के अंदर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन ए थी और फाइनल पोजीशन बी थी, तो कितना हुआ। अब ए और बी का शॉर्टेस्ट भी देखोगे तो यही सीधा पड़ रहा है, वो भी कितना है, 300 मीटर। सो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पे भी 300 बटा टाइम भी कितना, टाइम तो वही 2 मीटर,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। सेकंड केस में आ जाओगे, आपको पूछना चाह रहा है कि ए से सी तक निकालो, तो ए से सी तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए से सी तक, यानी ए से सी तक टोटल पाथ, तो पहले ए बी चला और फिर बी से सी चला, कभी इधर चला कभी उधर चला, ऐसा हो रहा है। जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये मुझे क्या हुआ, फिसलोगे अगर इधर उधर चलोगे तो। एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा, 400 मीटर। क्या ए से सी तक टाइम भी कितना, 2 मिनट यहाँ एक आने में, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, इसको भी कितना लिख दूं मैं, 60 सेकंड, तो 150 और 4 कितने हो जाएंगे, तो 400/210, ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। फ्रैक्शन में है तो 1.9 मीटर। क्लियर है। अब तो डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन अब ए है और फाइनल है सी, तो बड़ा ही अच्छा जो समझने का वो है, चला कहां से था, यहां से, और रुका यहां पे, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट तो ये है ना, और ये टोटल 300 है, ये 100 है, तो ये कितना बच गया, 200। समझ गए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा जी, 200। टाइम कितना होगा, टाइम तो उतना ही है सर, 150 + 60, तो 200/210, आंसर आएगा 200/210। अब करते हैं बस सर बस। तो ये था बेटा आज तक का जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। अब कुछ एक 7-8 क्वेश्चन बच गए हैं, वो और आप ट्राई कर लिए तो एंजॉय करें, नहीं तो मैं सोल्व करवाऊंगा। जस्ट चिल, बी सेफ, बी हैप्पी एंड बाय बाय।